जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है, वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कैप्टन T20 टीम का वर्ल्ड कप के लिए जो है नया कैप्टन जो है उसकी अनाउंसमेंट सुनने में आ रहा है कि शायद आज हो जाए। और 2 नाम सुनने में आ रहे हैं, उनमें से एक है बाबर आज़म, दूसरे हैं मोहम्मद रिज़वान। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी का हमने सुना है कि नाम जो है वो नहीं है, ये 2 ही नाम दिए गए हैं। थोड़ा-सा ना डिस्कशन करते हैं इस चीज़ के ऊपर और बताते हैं एग्ज़ैक्टली क्या हो सकता है। चेयरमैन ने ये कहा था कि जैसे ही ये ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट होगा तो उसके बीच में उसके दौरान ही हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि कैप्टन कौन होगा। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं बाबर आज़म को होना चाहिए और फिर लोग मोहम्मद रिज़वान भी कह रहे हैं। शाहीन शाह का कोई नाम नहीं ले रहा। मैं इस चीज़ के ऊपर ये कहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को होना चाहिए कैप्टन। मैं ना इसकी प्रॉपर रीज़निंग शेयर करता हूँ। देखिए, बाबर आज़म अपनी जगह एक बहुत अच्छे कैप्टन है, उसके अलावा मोहम्मद रिज़वान एक बहुत अच्छे कैप्टन है। दोनों जो हैं टॉप क्लास के प्लेयर्स हैं और टॉप क्लास के कैप्टन्स भी हैं। उन्होंने पास में भी बहुत सारे मैचेस जिताए भी हैं अपनी टीम को। लेकिन अभी जो इशू आ सकता है ना, थोड़ा मैं बाबर आज़म से रिलेटेड बात डिस्कस करता हूँ। 2021 में वो वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भी कैप्टन थे। 22 में भी वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भी कैप्टन थे। 23 में वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भी कैप्टन थे। अब हुआ क्या कि 3 वर्ल्ड कप हुए, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली कोई ट्रॉफ़ी नहीं जीत पाया। उसके अलावा जो एशिया कप हुए थे, 3 एशिया कप, सॉरी 2 एशिया कप हुए हैं बीच में, पिछले 3-4 सालों में। और उसमें भी वो कैप्टन थे, वहाँ भी पाकिस्तान जो है ट्रॉफ़ी हासिल नहीं कर पाया। अच्छा, अब इसका एग्ज़ैक्टली जो है सॉल्यूशन क्या है? अगर आप बाबर आज़म को दोबारा से कैप्टन बनाते हैं और अगर कोई अनफॉर्चुनेट सिनेरियो हो जाता है, क्योंकि वो हर वर्ल्ड कप में अपनी पूरी कोशिश करते हैं। अगर कोई अनफॉर्चुनेट सिनेरियो होता है जिसकी वजह से बाबर आज़म जो हैं वो कोई इस तरह की चीज़ होती है कि भई वर्ल्ड कप नहीं ला पाते, पाकिस्तान फाइनल में हार जाता है या सेमीफाइनल में हार जाता है या ग्रुप में कोई इस तरह से होता है अनफॉर्चुनेट सिनेरियो, उसमें होगा क्या? उसमें फिर उनको एक तो बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जाएगा। पहले ही उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर और इतनी ज़्यादा जो एक टेंशन वाली चीज़ थी वो थी, और इस बार उनको और भी ज़्यादा ब्लेम किया जाएगा। पीसीबी मैनेजमेंट को ब्लेम किया जाएगा कि भाई 2021 में भी, फिर 22 में भी, फिर 23 में भी, 24 में भी, हर साल वर्ल्ड कप, और आपने फिर से कैप्टन बना दिया। उस वक्त लोग ये कहेंगे। अब से थोड़ा अरसा पहले की बात है, जब पाकिस्तान नया नया वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था, बिल्कुल ऑलमोस्ट हो रहा था, या पहला हम जब इंडिया से मैच हारे 2-3, जब हम हार गए और जब हम लोग सिनेरियोज डिसाइड करते, उस वक्त हर कोई कह रहा था कि यार बाबर आजम ने अपनी टीम सेलेक्ट की, गलत किया, इमाद को ले आते, आमिर को ले आते। बहुत सारे लोग ने ये डिस्कशंस कर रहे थे। अभी एकदम से लोगों का माइंड इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि वो बात पुरानी हो गई, तो लोग भूल गए हैं वो सारी की सारी चीज़ें, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन ये है कि अगर तो ये चौथा वर्ल्ड कप भी हार जाते हैं तो फिर हर कोई ये कहेगा, दोबारा से बाबर आजम को जो है ब्लेम किया जाएगा, और वो और प्रेशर में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी एक बहुत की प्लेयर हैं बाबर आजम। अगर उनको कैप्टन बनाएंगे ना तो उनके ऊपर हम प्रेशर डालेंगे। देखिए, हमें पता है कि उन्होंने एज अ कैप्टन कितना प्रेशर पहले ही झेला है। तो अगर दोबारा से हम करेंगे, दोबारा हम उनको उसी जोन में ले जाएंगे जिसमें वो पहले थे। तो मैं नहीं चाह रहा इस किस्म की कोई टेंशन उनको आए। लोग कहेंगे कि यार, मतलब एक बार कैप्टन बनाया, फिर कैप्टनसी से हटाया, उसके बाद दोबारा कैप्टन बना दिया, और अब अगर अनफॉर्चुनेट हो के हम हार जाते हैं तो क्या दोबारा हम कैप्टनसी से उनको हटा देंगे? तो ये चीज़ देखें होती रहेगी, ये चीज़ गलत होगी। अभी आपने कैप्टन डिसाइड किया है शाहीन, तो आप उन्हीं के साथ जाएँ। शाहीन के ना कैप्टनसी स्किल्स बहुत अच्छे हैं। 3 टोटल पीएसएल हुए हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने जिताया है, यानी 3 पीएसएल में उन्होंने कैप्टनसी की है, 2 में उन्होंने अपनी टीम को जिताया है, प्रॉपर टूर्नामेंट। जिस बंदे का ये एक्सपीरियंस है उसको पता होता है टूर्नामेंट्स कैसे जीते जाते हैं। जो ये वाला हारे हैं ना, इसमें इंजरीज़ हो गई थी इनकी टीम में ढेर सारी। अब जैसे राशिद खान आ नहीं पाए, उसके अलावा वीज़े इंजर्ड हो गए, हारिस रऊफ़ इंजर्ड हो गए, और क्या कहते हैं, सिकंदर रज़ा कुछ मैचेस में नहीं आए, वो लेट आए। तो कम्प्लीटली एक नई टीम उन्होंने बनाई। इवन नई टीम के साथ भी उन्होंने क्या किया, नई टीम को लेके गए और नई टीम के साथ भी आई गेस 3 मैचेस जीता है लाहौर, 2 या 3 मैचेस जीता है, और जो हारा है 6 से 7 मैचेस, तकरीबन जो 6 से 7 मैचेस हैं ना, वो कम्प्लीटली एक लास्ट ओवर में जाके हारे हैं। और उनमें से 6-7 में से भी जो 2-3 है ना, एटलीस्ट 3 तो मुझे याद है जो लास्ट बॉल पे जाके हारे हैं। इसका मतलब है टीम ने फ़ाइट अच्छी की थी जिसकी वजह से वो लोग लास्ट बॉल तक गए थे। तो देखें, अगर हम लोग सिर्फ एक सीरीज़ के हारने पे या एक पीएसएल, ये वाला पीएसएल भी नहीं तो लाहौर जो है क्वालिफाई कर सकता था अगर
ये चीज़ें ना होती। लास्ट बॉल का मतलब है आपने फ़ाइट की है, आपके पास ना बॉलर्स हैं, ना आपके मेन प्लेयर्स सारे कोई भी नहीं आया, इवन देन आप फ़ाइट कर रहे हैं। उनको यानी पता है जब वो बॉलिंग कराते हैं ना, आपने देखा होगा उनको पता लग रहा होता है, एक एफ़र्ट कर रहे होते हैं। लाहौर कलंदर ने हमेशा से एक एफ़र्ट की है, नज़र आया कि भई ये चीज़ चेज़ नहीं होनी चाहिए। तो और इस बॉलिंग अटैक के साथ जहाँ पे आपके मेन बॉलर्स ही नहीं हैं, ना राशिद हैं, ना हारिस रऊफ़ हैं, इंजर्ड हो गए, उस बॉलिंग अटैक के साथ भी आखिरी बॉल तक लेके जाना, तो इस चीज़ का मतलब है कि भई कैप्टन वो अच्छे हैं। एक सीरीज़ हारने का मतलब ये नहीं है कि भई कोई बहुत बड़ी बात हो गई। देखिए, बहुत सारे कैप्टन्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स हारे हैं। एक कैप्टन शायद 4-4, 5-5 टूर्नामेंट्स हारे होंगे, सीरीज़ वगैरह हारे होंगे। तो उस चीज़ के ऊपर अगर हम लोग ये कहेंगे कि यार मतलब हारे हैं ना वो लोग हारे होंगे, लेकिन अ, ये तो इन्होंने तो सिर्फ़ एक सीरीज़ खेली है ना, जो हैं ये हमारे पास इस वक्त जो शाहीन आफरीदी हैं। तो सिर्फ एक सीरीज़ अगर उन्होंने खेली है, और वो भी जो टीम लेके गए थे, आपको पता ही है भाई क्या टीम थी, उसमें सारे नए प्लेयर्स थे, विकेट कीपर्स 3-4 नए ले गए, आपका बैकअप विकेट कीपर हारिस गया ही नहीं, उसके अलावा नसीम नहीं थे, काफ़ी सारी टीम नहीं थी, इवन देन वहाँ जाके फ़ाइट की और 4-1 से सीरीज़ हारे। लेकिन ये है कि भाई और भी हमारे बहुत कैप्टन्स रह चुके हैं जो 4-1 से भी हारे हैं, 5-0 से भी हारे हैं, 3-2 से भी हारे हैं, सीरीज़ वगैरह हारे हैं। तो खैर ये उनका पहला एक्सपीरियंस था बाहर टीम को लेके जाना। लेकिन हमें ये पता है कि भई फ़र्स्ट एक्सपीरियंस में उन्होंने पीएसएल में भी चीज़ों को अच्छा किया। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि जी पीएसएल की परफ़ॉर्मेंस पे नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं जाना चाहिए, तो हम इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करेंगे कि भई हम इसी वजह से क्या कहते हैं, शाहीन को हटा रहे हैं क्योंकि उनकी पीएसएल में अच्छी कैप्टेंसी नहीं है। हालाँकि अच्छी कैप्टेंसी है, जो मैंने आपको रीज़न्स बताए हैं। लास्ट बॉल तक गए हैं हर मैच में विदाउट एनी प्लेयर, उस तरह का कोई प्लेयर भी नहीं था। तो ये सीन है कि लास्ट ओवर में जो है क्या कहते हैं, लास्ट ओवर तक गए हैं, लास्ट बॉल तक गए हैं 3 मैचेस में। अगर हम कहते हैं कि जी पीएसएल के बेसिस पे थोड़ी होता है, तो ये चीज़ फिर यहाँ पे नलिफाई होती है। लेकिन अगर हम कहते हैं पीएसएल की बेस पे होता है, तो फिर हम उन 2 पीएसएल को देखें जो उन्होंने जिताए थे। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है अगर आपने किसी को कैप्टन बनाया है, तो फिर आप उसको कॉन्फिडेंस दें, ये नहीं कि भाई एक सीज़ पे हटा दें। कोई उस तरह का देखें कुछ बनता नहीं है। ये टेम्परेरी कैप्टन्स तो डिसाइड नहीं हुए थे, इनको तो यही कहा गया था ना आप परमानेंट का कैप्टन्स हैं। तो देखें, इनको आप लेके चलें, इनको कॉन्फिडेंस दें। आगे अगर आपको लगता है 1 साल 2 साल चेक करें, अगर आपको लगता है चेंज करें तो आप चेंज कर लें। दोबारा अगर आप बाबर आज़म को बनाएँगे, आप टेंशन में आ जाएँगे, प्रेशर लेंगे। रिज़वान इस वक्त बहुत अच्छी फ़ॉर्म में है। रिज़वान को अगर कैप्टन बनाते हैं तो एहसन उनकी फ़ॉर्म में इशू है। आई नो मुल्तान सुल्तान में इतना इशू नहीं आ रहा, लेकिन मुल्तान सुल्तान से लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। अगर आप देखें ना, ज़्यादातर लोग या तो लाहौर कलंदर कर रहे होते हैं या कराची किंग्स कर रहे होते हैं। ज़्यादातर फ़ैन फॉलोइंग जो है उन्हीं की है, या पेशावर हो गई, या फिर एक और हो गई इस्लामाबाद हो गई। तो इस वजह से होता क्या है, जब आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना, जब अंडरडॉग होती है ना टीम, जब उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा होता, तब कैप्टन रिलैक्स रहता है। लेकिन जब पूरी दुनिया एक्सपेक्ट करेगी ना, कैप्टन पे आएगा प्रेशर, उनकी बैटिंग ख़राब हो सकती है। शाहीन के ऊपर प्रेशर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि उन्होंने बॉलिंग करनी है। बॉलिंग की फॉर्म तो देखें उनकी जाएगी नहीं, स्पीड देखें लोगों की सुनने से उनकी स्पीड तो कम होगी नहीं, लेकिन बैट